नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और उसकी रिज़ल्ट आ चुका है। जिस बंदे ने टॉप किया है उसके बाद से पूरी गोदी मीडिया में भूचाल आ गया है। भूचाल क्यों आया, कौन है टॉपर, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में जाले विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर मशकूर उस्मानी पर हंगामा मचा हुआ है। पूरे गोदी मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर कोई एक मुस्लिम, पढ़ा लिखा मुस्लिम उम्मीदवार कैसे सदन में जा सकता है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर लगातार चुनाव का संग्राम बना हुआ है। ऐसे में मशकूर उस्मानी की जो सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है और लगातार प्राइम टाइम में सुबह शाम उसी पर डिबेट हो रहा है कि वो जिन्ना के समर्थक है। आखिर क्यों गोदी मीडिया और बीजेपी आरएसएस मुसलमानों से डरती है? नहीं, मुसलमानों से नहीं, बल्कि जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं उनसे क्यों डरती है, ये भी बताऊंगा। उससे पहले यूपी में जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, अभी बीजेपी के विधायक ने गोली मारकर एक की हत्या कर दी। उसके बाद उनके विधायक जो हाथरस में भी बयान दे चुके थे, जो पीड़िता को ही आरोपी पीड़िता को ही गलत बता रहे थे, उन्होंने स्टैंड लिया है। धीरेन्द्र जो बीजेपी के विधायक है जिन्होंने गोली चलाई थी, उनके सपोर्ट में। तो ये हालत है यूपी में और जहाँ जहाँ बीजेपी है हर जगह यही हालत है। लेकिन बिहार में जो राजनीतिकरण बन रहा है वो बहुत ही अहम है। महागठबंधन से उम्मीदवार डॉक्टर उस्मानी अलीगढ़ के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और जब उनकी यूनियन थी अलीगढ़ में, उस टाइम पे जिन गोदी मीडिया ने खूब चलाया था, अब उसी मुद्दे को बाहर लेकर आई है। हालांकि डॉक्टर उस्मानी जो है, मशकूर उस्मानी, वो खुद कह चुके हैं कि जब वो यूनियन के सदर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद लेटर लिखा था कि वो इसको हटाएं। अगर गवर्नमेंट या सरकार चाहती है तो वो इसको हटा सकती है, लेकिन उस पर भी राजनाथ ने झूठ बोला कि फ़ोटो हटा दी गई है, लेकिन उसके बाद फ़ोटो लगी रही। तो ये लोग लगातार ऐसे मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं जिससे सांप्रदायिकता फैले, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। अब डॉक्टर उस्मानी से इतना क्यों डर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर उस्मानी दिल्ली की अलीगढ़ से लेके दिल्ली से लेके हर ऐसे मुद्दे पर लड़े हैं जहां पर ज़मीनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। चाहे तबरेज़ अंसारी का मामला हो, चाहे नजीब का मामला हो, चाहे एनआरसी हो, सीए हो, हर ऐसे मुद्दे पे, हाथरस हो, चाहे जितने तमाम ऐसे मुद्दे थे, हर मुद्दे पे उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई है और उन्होंने लाठियाँ भी खाई है। इसलिए बीजेपी आरएसएस डरी हुई है। और ये क्यों इंटेलेक्चुअल जो आम मुसलमान से नहीं डरती, क्योंकि उसको पता है वो पंचर बनाएगा। इसीलिए ये तंज भी करते हैं कि मुसलमान पंचर बनाता है। अगर मुसलमान पढ़ा लिखा ना हो तो आरएसएस बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ मुसलमान पढ़ लिख लेगा और अपने हिस्सेदारी मांगने लगेगा, वहीं इनको दिक्कत हो जाती है। अब डॉक्टर मशकूर उस्मानी से भी इनको यही दिक्कत है कि वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं और अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसीलिए सदन में जाकर उनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी के पेट में मरोड़ उठने लगी है, ताकि जो मुसलमान हैं उनको ऐसी क़यादत ना मिल सके, उनको ऐसे लीडर ना मिल सके। जो पहले ही लीडरशिप की कमी है वो ख़त्म हो चुकी है। बिहार में देखें तो कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा लीडर नज़र नहीं आता, चाहे तमाम पार्टी हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो, जितनी भी पार्टी है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं आता। अब यही बात इस मामले में आती है। मशकूर उस्मानी की जो जाले विधानसभा है, अब वो हॉट सीट बन चुकी है। हालांकि मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हकीकत लोगों को पता है, जाले के लोग जानते होंगे मशकूर उस्मानी कितना जिन्ना समर्थक है। बीजेपी और गोदी मीडिया के इस स्टंट के बाद उनकी फ्री में पब्लिसिटी हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मशकूर उस्मानी है वो बिल्कुल टेंशन ना ले, या उनके समर्थक टेंशन ना ले, क्योंकि जो हकीकत है वो कभी छुप नहीं सकती। जाले के लोग इतना तो जानते ही होंगे मशकूर उस्मानी को कि वो कभी भी जिन्ना समर्थक नहीं हो सकते। अब गोदी मीडिया और बीजेपी का जो प्रचार है वो करने दीजिए। हालांकि उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, लेकिन मशकूर उस्मानी को भी फ़ायदा होने वाला है। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि
नीट 2020 का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप करने वाले शोएब आफ्ताब हैं, उन्होंने जिन्होंने 720 अंकों में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि अब तक के जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं नीट के, उनमें सबसे ज़्यादा 720 पूरे में से पूरे हासिल किए हैं। और ये ऐसा करने वाले पहले स्टूडेंट बन चुके हैं। पूरे भारत में अब तक किसी भी छात्र ने इतने अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो ये बड़ी कामयाबी है। इससे पहले भी जामिया, JNU और MU के छात्रों ने जिस तरीके से UPSC में अपनी भागीदारी बढ़ाई, जिस तरीके से वहाँ से कामयाबी हासिल की, तो लगातार अच्छी खबरें भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है। अब देखना ये है क्या बिहार में जो जिन्ना का जिन फिर से खुला है उसको काउंटर करने में कहाँ तक कामयाब होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मायावती, ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव, रावण, ये दो गठबंधन जो है छोटे छोटे, और महागठबंधन, ये तीनों गठबंधन कहाँ तक एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कौन किसके कितने वोट काट सकता है, इस पर आपकी राय क्या है वो जरूर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और JDU में जो ठनी हुई चल रही है, क्या वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या बीजेपी बिना NDA के, बिना JDU के या चिराग पासवान के सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है? इस पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत अहम है। आप लोग क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर, अपनी राय जरूर दीजिए। वहीं हम लगातार अब बिहार की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो लगातार हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी टीम बिहार पहुंच चुकी है और वहां से लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको दिखाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे चुनाव में, जो बिहार का चुनाव है, वहाँ की आवाम क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ नेशनल दस्तक पर। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।